जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यदि आप पीसीएस एग्जाम को क्रैक करके पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए क्या सीढ़ियां होंगी, कैसे आप उन सीढ़ियों को पार करोगे, कितने एग्ज़ाम, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कितने पेपर होते हैं, तो जान लेते हैं पूरा 2 से 3 मिनट के अंदर पीसीएस का सिलेबस, पीसीएस की परीक्षा का पैटर्न। अब देखिए, बहुत आसान हो चुका है। आप जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक लंबा वक्त लगता है, तो उस लंबे वक्त को क्यों ना यहाँ पर यूज़ किया जाए और सारे एग्ज़ाम, बीच में जितने भी छोटे एग्ज़ाम पढ़ेंगे वो तो अपने आप क्रैक हो जाएंगे। तो बहुत ही शिद्दत के साथ देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं पीसीएस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, हम 3 परीक्षाओं से गुजरते हैं। पहला एक होता है दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। दूसरा होता है, इसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा में पास होता है बच्चा, वो मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, मुख्य परीक्षा में बैठता है। यानी मेन जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए यानी साक्षात्कार के लिए जाते हैं। तो अब याद रखना है कि 3 परीक्षाएं पीसीएस में होती हैं, जो पूरी तरीके से क्लियर और सभी राज्यों में समान पीसीएस का स्तर देखा जाता है। हम अगर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से देखें या मध्य प्रदेश के परिदृश्य से देखें, तो सारे हम बच्चों को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपके लिए एक पीसीएस अधिकारी बनना बहुत आसान है। अब देखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूं कि पीसीएस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, तो यह राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा है। पीसीएस का फुल फॉर्म बच्चों को यहाँ पर जानना चाहिए कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। प्रोविंशियल सिविल सर्विस का मतलब होता है प्रांतीय सिविल सेवा। इसके अंतर्गत आप एसडीएम बनते हैं, इसके अंतर्गत आप डीएसपी बनते हैं, इसके अंतर्गत आप बीडीओ बनते हैं, एआरटीओ बनते हैं या फिर जिला खाद्य विपणन अधिकारी बनते हैं। यानी इसमें 56 से भी अधिक से ज़्यादा पद आपको अधिकारी बनने का मौका प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें अगर आप शिरकत करना चाहते हो, भाई देखिए, हम पूरी तैयारी बिल्कुल अब एकदम से जीरो से कराने वाले हैं और 6 से 7 महीने में आप जो प्रारंभिक परीक्षा होती है और मेन एग्जाम होता है, उसकी तैयारी साथ में कर सकते हो। 6 महीने से 7 महीने का अच्छा समय आपको मिल रहा है, ठीक है। तो पूरी तरीके से शिद्दत के साथ अगर आपके पास 6 महीने हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाओ, एग्जाम क्लियर, और बहुत आसान आता है पेपर, ठीक है। योग्यता की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो होती है बेटा, वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में आपने स्नातक यानी ग्रेजुएट किया हुआ है। यानी आप अगर बीए बीएससी हैं या ग्रेजुएट हैं दोस्तों, तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी पीसीएस परीक्षा देने के लिए योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो ये योग्यता हो गई। हम पुराने पैटर्न या नए पैटर्न पर देखा जाए तो थोड़ी सी आयु में थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं नए पैटर्न में। लेकिन अगर हम देखें कि भैया कब से बच्चा यहाँ पर इस एग्ज़ाम को दे सकता है, तो अगर आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष है और 40 वर्ष के अनिवार्य, 40 वर्ष तक मैक्सिमम के साथ आप जा सकते हो। कहीं कहीं कोटे के तहत आपको छूट भी मिल जाती है, कहीं आप विकलांग श्रेणी में आते हैं, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो आपको 10 से 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये भी आपको जानना चाहिए। अगर मैं बात कर लेता हूं थोड़े से सिलेबस की तरफ हम जाते हैं, तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जो आपको एक ही दिन में देने होते हैं 2 पेपर। ध्यान दीजिएगा कि जो आप फॉर्म डालते हो उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हो, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसमें एक पहली परीक्षा होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं, सुबह होता है और दोपहर के बाद होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि 9:30 से 11:30 होता है मेरे हिसाब से, और 2:30 से 4:30 होता है। तो 2 पेपर होते हैं, एक दिन में होते हैं। और आप परेशान ना हो कि 2 पेपर होते हैं पूरे दिन में होते हैं, अरे बहुत कठिन होता होगा, अधिकारी है तो अधिकारी का नाम ही बहुत कठिन है। भैया बहुत आसान है, समझो इस चीज़ को। आता क्या है, देखिए, परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं। यह परीक्षा बहुत जरूरी होती है। इस परीक्षा में सभी उम्मीदवार शामिल होते हैं और जो इस परीक्षा को क्लियर कर पाते हैं वो ही मेन एग्जाम में बैठ पाते हैं। यानी जो इसको एग्जाम को क्लियर करेंगे वो मेन में बैठ पाएंगे। अच्छा, एक चीज और बता दें कि सभी पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी सभी में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सभी में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसी पे क्लिक करना होगा। और 1/3 शायद क्या होती है इसकी, क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए, अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, तो देखिए, परीक्षा का पैटर्न जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको हम अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि भाई 2 पेपर होते हैं दिन में, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो दोनों सामान्य अध्ययन के होते हैं, जीएस के होते हैं।
और सामान्य अध्ययन फर्स्ट में क्या होता है कि जो पहला पेपर होगा सुबह पाली में 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें वो 200 नंबर का होगा, समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। और यही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला पेपर होता है पहले दिन में, ये 150 अंक का पेपर होता है। ये बहुत ही अच्छा पेपर होना चाहिए, मतलब आपका अगर जो है इसकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न बदलते पैटर्न के हिसाब से अच्छा हो गया, लेवल अच्छा बढ़ा दिया है। अब दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं कि सीसेट एक पेपर और जोड़ा गया। सीसेट में सामान्य अध्ययन 2 यानी जनरल अवेयरनेस, जिसको हम सामान्य अध्ययन की बात करें जीके सेक्शन दूसरा पेपर कहलाता है ये सीसेट वाला। इसमें इंग्लिश भी आती है, इसमें रीजनिंग भी आती है, छोटी छोटी आती है। हिंदी के 20 क्वेश्चन इस बार आए थे, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपको केवल चेक करने, मतलब आपको 100 में 33 प्रश्न करने होते हैं, मतलब केवल 33 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप आगे क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत आसान होता है, ठीक है। अब बात जब यहां पर आ जाती है कि ये मुख्य परीक्षा आप क्लियर कर ले जाओगे तो आप मुख्य जो है प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर ले जाओगे तो आप फिर जो है प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में बैठोगे। मुख्य परीक्षा जब क्लियर कर ले जाओगे उसके बाद आपको यूपीपीएससी का जो है आपको क्या देना पड़ेगा, साक्षात्कार देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा जो 100 नंबर का होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि मुख्य परीक्षा में बैठने वाले जो बच्चे होंगे उनको फिर कुल 8 प्रश्न पत्र देने होंगे। सामान्य हिंदी का, निबंध का, सामान्य अध्ययन, अध्ययन 2, अध्ययन 3, अध्ययन 4 पेपर तो आपके जीएस के हो जाएंगे। और वैकल्पिक विषय अगर आपको हिंदी चुनना है, हिंदी लिटरेचर आपको चुनना है तो उसके 2, अगर आपको पॉलिटी चुनना है तो उसके 2, अगर आप ज्योग्राफी से आप विकल्पिक विषय लेना चाहते हैं तो उसके 2, है ना। प्रत्येक प्रश्न की समावेदी कितनी है दोस्तों, 8 प्रश्न पत्र 3 घंटे में आपको मेंस एग्जाम में क्लियर करने होंगे। अगर आप क्लियर कर जाते हो तो 100 नंबर का आपको साक्षात्कार इंटरव्यू देना होगा। अब बात कर लेते हैं, जो दिमाग में बच्चों के आता होगा कि सर जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, जो पेपर फर्स्ट है, जिस दिन हम पहली बार एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे तो उसमें आता क्या क्या है। बेटा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन फर्स्ट में क्या आता है, जो पहला आपका जो पेपर होगा सुबह पाली में, उसमें देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आएगी जो सबको पढ़ना पड़ता है, चाहे छोटा एग्जाम दो चाहे बड़ा एग्जाम दो। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल हमेशा पढ़ते आए हो वो भी पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास जो हमेशा पढ़ा है वो और डीपली में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, वही पॉलिटी की बात करें और अर्थव्यवस्था की बात करें वो भी पढ़ के आए हो वो भी और डीपली में पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान, वही कि भाई इसका ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो ये सब अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से पूछा जा रहा है जो आपका पसंदीदा है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 जो आपका प्रीलिम्स का पेपर 2 जो होगा उसी दिन होगा प्रारंभिक परीक्षा का, जो 2:30 से 4:30 बजे के बीच में होता है, उसमें बहुत आसान होता है। इसको सामान्य अध्ययन दूसरे पेपर के नाम से जानते हैं। इसमें संचार और पारस्परिक कौशल पूछा जाता है जिसको हम एक पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आती है, बहुत आसान रीजनिंग आती है कि ये वाली जो इसकी जगह पे है तो इसकी जगह क्या आएगा, बहुत आसान रीजनिंग 10th 12th वाली, ठीक है। प्रारंभिक गणित आती है, बहुत आसान, चक्रवृद्धि ब्याज से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें आपको 33 नंबर केवल लाने होते हैं, आप वो करो भी ना तब भी 33 आ जाएंगे, ठीक है। हिंदी के उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग ये भी होता है। सामान्य अंग्रेजी होती है दोस्तों, सामान्य मानसिक अभियोग्यता होती है, सब क्लास 10th का लेवल होता है। सामान्य हिंदी इतने, ठीक है ना, तो हिंदी होती है, मानसिक अभियोग्यता होती है, रीजनिंग होती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि पीसीएस अधिकारी बनने के लिए आप तैयार हैं क्या? मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। और चैनल पर पहली बार है तो ये वीडियो फैला दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने जितने भी सर्किल है उसमें फैलाओ कि पीसीएस अधिकारी बनना कठिन नहीं है, पीसीएस अधिकारी बनना बहुत आसान है। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक तोड़ होना चाहिए कि हम इसको क्रैक कर सकते हैं, हम इस एग्जाम को धुआं कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, हम तैयारी पूरी करवाएं। हम शुरू से एनसीईआरटी बुक्स का लेकर एक पैमाना चलेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स पर खत्म करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।